Okay guys, I am going to teach you poetry second chapter the Lebanon top. आज मैं आप लोग को लेबनन टॉप के बारे में बताऊंगा. ओके, तो स्टार्ट नाउ. ऑथर्स नेम, पोइट्स नेम. टेग ह्यूज, इनका नाम है टेग ह्यूज, पोइट्स नेम है. ओके, द लेबनन टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. ये लेबनन टॉप का मतलब होता है ये टॉप की बातें हो रही है, सबसे ऊपर की बातें हो रही है. ये इसका पेड़ का क्या नाम होता है? अमलतास. अमलतास का एक पौधा होता है जो बहुत बड़ा पेड़ होता है और घना होता है, और इसकी कलर जो होती है, लीव्स की कलर होती है वो येलो कलर की होती है. और येलो क्यों हो जाता है बेटा? यहाँ पे देखिए लिखा भी है सितंबर सनलाइट, क्योंकि सितंबर का मंथ में हमारा उस समय कौन सा सीजन स्टार्ट होता है? ऑटम. ऑटम सीजन स्टार्ट होता है पतझड़ का, और उस समय ग्रीन से येलो की तरफ बदल जाता है, ग्रीन से येलो होता है. तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे बच्चों को. नेक्स्ट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फेलन. उस समय सारे लीव्स, लीव्स का मतलब है पत्ते, सारे पत्ते पीले हो जाते हैं और पेड़ से क्या होने लगते हैं? गिरने लगते हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विंचिंग चर. चर का मतलब होता है चहचहाना. ओके, ट्विचिंग मतलब कि आते हुए. एक वहां पे जो वो पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, और उस पेड़ जैसे लगा था डेथ लाइफ है, जैसे लगा था वीरान पड़ा हुआ है, उसमें जान नहीं है. लेकिन जब एक चिड़िया आती है, छोटी सी चिड़िया गोल्डफिंच, एक येलो कलर की होती है, वो सारी चीजें, उनकी बॉडी भी येलो कलर का होता है, और उस येलो कलर के चिड़िया आकर उस येलो वाले ट्री पे बैठ जाती है, जिसका लिप्स कैसे होता है? येलो रहता है, पीला कलर का. और आते ही उसमें भूचाल आ जाता है, जैसे उसमें कंपन आता है, उसमें लगता है कि जैसे जान आ गई, लाइफ आ गई. और सडननेस और स्टॉलमेंट एट द ब्रांच एंड, और अंत में ब्रांच के आती है और ब्रांच के एंड में, शाखा के अंत में बैठती है. उसके बाद से बैठने के बाद से आगे पहुंचती है वो थिकनेस में. थिकनेस का मतलब होता है कि जहां पे बुशेस हो, घना हो. ओके, एक बार इधर भी कर लीजिएगा. Then silk as a lizard and alert and abroad, she enters the thickness and a machine startup of chittering and a tremor of wings and thrills. The whole tree trembles and thrills. क्या होता है बेटा इसमें? देखिए, then silk as a lizard. lizard का मतलब होता है छिपकली. छिपकली जैसे वो जो चिड़िया थी एकदम उसी की तरह एक्टिव थी. जो गोल्डफिंच की जो चिड़िया आती है, जो बर्ड्स आती है, जो बैठती है, वो क्या करती है? लिजार्ड की तरफ साइनिंग देती है. लिजार्ड जितना एक्टिव रहता है, कभी जाइएगा छिपकली को, आप बैक साइड से उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, वो बहुत ही चौकन्ना रहता है और तुरंत वहां से क्या जगह रन अवे कर लेगा, भाग जाएगा, वहां से भागता है. वैसे हमारे क्या है? गोल्डफिंच चिड़िया भी है. स्टार्ट थिकनेस, और उस इंटर करती है उस थिकनेस में जहां पे बुशेस है, झाड़ियां हैं, जो घना मतलब एकदम पेड़ में भी घना होते हैं. बाहर साइड में क्या होता है? फाका रहता है, लेकिन अंदर से घना रहता है. लेकिन आप लोग देखेंगे लेबनन टॉप तो बहुत ज्यादा घना होता है. उस घना में अंदर जाती है जहां पे उसका नेस्ट होता है. नेस्ट का मतलब होता है घोंसला. और वहां से जैसे ही पहुंचती है अपने बच्चों के पास, बच्चे चहचहाना स्टार्ट कर देते हैं. उसमें एकदम हरियाली आ जाती है. लगता है जैसे कि जो वीरान पड़ा हुआ था, जो डेथ माना जा रहा था, डेथ लाइफ माना जा रहा था, उसको लाइव हो जाता है. लगता है जब चिड़िया उसमें चहचहाना, उसके बच्चे समझ जाते हैं कि मेरी माँ जो बर्ड्स की मदर है, वो जो चिक्स के मदर होती है, वो आती है, तो उनको लगता है कि हमारे लिए फीड लेकर आई होंगी, आज हमको खाना खिलाएंगे. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि वो क्या था? एक खाना तो इंजन है ना. अब वो इंजन जैसे कि जैसे दाना नहीं था तब तक लग रहा था वीरान है. हमारी चिड़िया जैसे पेड़ भी वीरान लग रहा था और उनकी चिक्स भी वीरान पड़े हुए थे. लेकिन जैसे दाना मिला, मानो कि जैसे इंजन लग गया हो. जैसे इंजन लगता है तो गाड़ियां चलने लगती है. अगर इंजन से हटा दिए, रेलगाड़ी के डब्बे अगर 10-20 हो, 20 वैसे कैसे रहेगा? लेकिन एक इंजन आता है और उसको जोड़कर हम लोग 20 डब्बे को क्या कर लेते हैं? खींच देते हैं वैगन्स को. ओके, she struck it, pulled them, flopped out to a branch end, showing her direct face, identity marks. Then with earlier delicate whistle, whispering, she launches away towards the infinity and the laburnum subsides to empty. एम्प्टी बोलते हैं बेटा इसको. लास्ट में क्या लिखा है? सबसाइड्स टू एम्प्टी. एम्प्टी, इसको एम साइलेंट रहता है, एम्प्टी, एप्टी साइलेंट रहता है. एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है वीरान, खाली हो जाना.
चिड़िया, मतलब वो जो वीरान पड़ा हुआ था, जो वीरान लग रहा था कि उसमें कुछ नहीं था, डेथ बोल रहे थे कि डेथ लाइफ था, उसमें एक चिड़िया आने की वजह से जब उसमें चहचहाट की आवाज आती है और उसमें एकदम हरियाली, मानो की हरियाली छा गई है, पेड़ में क्या हो गई, जान आ गई है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फूल, ब्रांचेज, पूरी ब्रांचेज में, शाखाओं में हलचलें आ जाती हैं। देन द, और एक चीज आता है, फिर जब वो सोइंग अपने आप को, जो गोल्डफिंच जो बर्ड्स होती है वो फिर अपने घोंसले से नेक्स्ट से जब बाहर आती है तो फिर बाहर बैठती है ब्रांचेज में, तब लोगों की नजर पड़ती है बच्चों की, वो आइडेंटिफाई मास्क करता है। बैरेट का मतलब होता है स्ट्रिपी, मतलब उसके चेहरे पे रेघारियां पड़ी हुई थी, पूरा बॉडी गोल्डफिंच का देखेंगे तो येलो रहता है, लेकिन उसके सर पे, उसके फेस पे काले काले धारियां पड़ी होती हैं, काली धारियां रहती है। तो काले धारियां सी बच्चे, नहीं तो कोई भी बच्चा हमारा उसको नहीं पहचान पाता। अगर धारियां ना होती तो पता ही नहीं चलता कि उस लेबनन टॉप में कौन बैठा है, लेबनन ट्री में कौन बैठा है, कोई भी बर्ड्स नहीं दिखाई देती। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है, हम लोग कैसे पहचान रहे हैं कि उसकी फेस पे जो बैरेट है उससे हम लोग पहचान ले रहे हैं। ओके, बताया जा रहा है कि लॉन्चेज अवे, जब लॉन्चेज अवे का मतलब है जब चिड़िया फिर उस शाखा से उड़कर जब दूर जाती है, फिर बेचारा वो पेड़ वीरान पड़ जाता है। इससे ये समझ में आया कि कभी कभी हम लोग के छोटे छोटे चीज भी हमारे जीवन को बदल सकता है, और कभी वही छोटी चीज जब चला जाता है तो हम लोग को वीरान, वो डेथ लाइफ की, हम लोग मौत के समान समय लगने लगता है, मृत्यु के समान लगने लगता है। तो ओके, तो स्टॉप।